हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल फोकस विद जेन में। हाँ जी, तो कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है एलिमेंट्री कैलकुलेशंस फॉर एनर्जी कंजप्शन। ठीक ना? क्या करना है कि इसमें हमको ये फाइंड करना है कि जो हम घर वगैरह में फैन चलाते हैं, बल्ब जलाते हैं, गीजर चलाते हैं, फ्रिज चलाते हैं, तो ये सब जो चल रहा है तो इसमें कितना एनर्जी हमारा खर्च हो रहा है, बस वो कैलकुलेट करना है। ठीक है, देखिए क्या है एनर्जी कंजप्शन, हमको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, एनर्जी का फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्या एनर्जी का फॉर्मूला? देखिए ध्यान से देखिएगा। एनर्जी जो है ना, क्या याद रखना है कि जैसे आप कभी सुने हैं ना कि जो हमारा मेजर करने आता है तो वो क्या करता है, यूनिट मेजर करता है, तो किलोवाट आवर में मेजर करता है। किसमें करता है? किलोवाट आवर में। अगर 1 किलोवाट आवर है तो ये क्या बताता है? 1 यूनिट। क्या बताता है? 1 यूनिट। अगर 2 किलोवाट आवर होता तो कितना बताता? 2 यूनिट। ठीक ना? और वैसे ही हमको पता होता है कि 1 यूनिट का अगर कितना है, ₹9 है, तो 1 यूनिट का ₹9 हो गया, तो 2 यूनिट का ₹18 हो गया ना। ठीक है, इसी प्रकार से देखिए आगे क्या है हमारा, ऐसे ही हम सोल्व करेंगे। सबसे पहले हमको एनर्जी का फॉर्मूला पता होना चाहिए। ठीक है, और एनर्जी हमेशा किसमें होना चाहिए? किलोवाट आवर में। किसमें होना चाहिए? किलोवाट आवर में। एनर्जी किसमें? किलोवाट आवर में। एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? पावर। क्या होता है? पावर मल्टीप्लाइड बाय टाइम। पावर मल्टीप्लाइड बाय टाइम। तो किलोवाट आवर में तो देखिए हमारा टाइम किसमें दिखा रहा है? आवर में। तो यहाँ टाइम किसमें होगा? आवर में। और जो हमारा पावर है वो किसमें होना चाहिए? किलोवाट में। किसमें? किलोवाट में। ठीक है, मीन्स क्या कि जब भी हमको एनर्जी कंजप्शन अगर फाइंड करना है किसी भी क्वेश्चन में, तो हमको फॉर्मूला ये पता होना चाहिए कि एनर्जी जो होता है वो पावर इंटू टाइम होता है। और यूनिट भी पता होना चाहिए कि एनर्जी जब भी होगा किलोवाट आवर में होगा, तो पावर हमेशा हमारा किलोवाट में होना चाहिए और टाइम हमेशा आवर में होना चाहिए। अगर टाइम मिनट में है तो सबसे पहले टाइम को किसमें कन्वर्ट करेंगे? आवर में कन्वर्ट करेंगे। अगर हमारा पावर वाट में है तो हम क्या करेंगे? किलोवाट में कन्वर्ट करेंगे। ये कैसे कन्वर्जन होता है देखिए, एक होता है हमारा वाट। क्या होता है? वाट। और एक क्या होता है हमारा? किलोवाट। ठीक ना? तो वाट क्या होता है? वाट होता है हमारा स्मॉल यूनिट। क्या? स्मॉल यूनिट। और किलोवाट हमारा क्या होता है? बिग यूनिट होता है। ठीक ना? वाट क्या है? छोटा यूनिट है, और किलोवाट हमारा बड़ा यूनिट है। देखिए क्या होता है, हमको पता है कि 1 किलोवाट में कितना, 1 किलोवाट में जो होता है वो होता है हमारा 1000 वाट। कितना होता है? 1000 वाट। 1 किलोवाट में कितना होता है? 1000 वाट। तो हमको पता है क्या कि 1000 वाट में हमारा कितना होगा? इसी को उल्टा लिखते तो 1000 वाट इक्वल टू होगा 1 किलोवाट। ठीक है, और 1 वाट हमारा कितना के बराबर होगा? 1 वाट होगा हमारा 1/1000 किलोवाट के बराबर। क्या समझे आप कि हमारा 1000 वाट होता है 1 किलोवाट के बराबर। ठीक है, तो यहां अगर 1 रखेंगे तो 1000 हमारा एलएचएस से आरएचएस में जाएगा, तो ये डिवीजन में चला जाएगा, 1000 किलोवाट हो जाएगा। ठीक है, और क्या याद रखना है कि हमारा वाट क्या है? स्मॉल यूनिट है, और किलोवाट हमारा क्या है? बिग यूनिट है। ठीक ना? तो क्या करना है कि जब हम छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में जाते हैं तो डिवाइड बाई 1000 करते हैं ना। जैसे अगर देखिए हमारा अगर मीटर से हमको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में जाते हैं तो मल्टीप्लाइड बाई 100 करते हैं। ठीक है, और वही अगर हमारा सेंटीमीटर से मीटर में जाना रहता है तो क्या कर रहे हैं? सेंटीमीटर हमारा क्या है? छोटा यूनिट है, और इससे हम किस में जा रहे हैं? बड़े यूनिट में जा रहे हैं, तो हम इसमें क्या करेंगे? डिवाइडेड बाई 1000 करेंगे। ठीक है, तो ये सब जो है ना बेसिक हम कन्वर्जन बताए हैं, क्योंकि इस कन्वर्जन का यूज इस क्वेश्चन में होगा। ठीक है, देखिए आगे फॉर्मूला क्या है हमारा? एनर्जी इक्वल टू है पावर इंटू टाइम। ध्यान से समझिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऑब्टेन द एनर्जी कंजप्शन फॉर द फॉलोइंग डाटा। ये कुछ डाटा दिया हुआ है, इसमें से हमको क्या करना है? एनर्जी कंजप्शन फाइंड करना है। देखिए ध्यान से, 1 बल्ब क्या है? पहले हमारा क्या है? 1 बल्ब। ठीक है, एक बल्ब है। बल्ब का जो है हमारा पावर कितना है? पावर है हमारा 100 वाट। ठीक है, और ये रन कितने देर के लिए कर रहा है? 2 आवर। तो हमारा टाइम कितना है? 2 आवर। ठीक ना? तो हम इसका एनर्जी कैसे निकालेंगे? तो हमारा एनर्जी का फॉर्मूला क्या? एनर्जी का फॉर्मूला है पावर इंटू टाइम। तो पावर हमारा कितना है? 100 क्या है? वाट है। क्या है? 100 वाट। तो जब वाट में रहेगा तो हम इसको क्या करेंगे? 1000 से डिवाइड करेंगे, किलोवाट में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो पावर मल्टीप्लाइड बाई हमारा क्या हो जाएगा?
पावर अब हमारा किसमें हो गया, किलोवाट में, और मल्टीप्लाइड हमारा टाइम कितना है, 2 आवर। ठीक है, तो सोल्व कैसे करेंगे देखिए, 1 0 2 0, 2 0 कट गया, 2 से ये हमारा कट जाएगा कितने, 5 टाइम्स में, तो एनर्जी हमारा कितना आ रहा है 1/5, इसको हम क्या लिख सकते हैं 0.2 किलोवाट आवर। एनर्जी कितना आ गया हमारा 0.2 किलोवाट आवर, किसका, बल्ब का। ठीक ना, बल्ब का निकल गया, उसके बाद हम क्या करेंगे, ध्यान से समझिए, बल्ब का निकल गया तो उसके बाद हम किसका निकालेंगे, फैन का। फिर 1 फैन है, कितना फैन है 1 फैन। तो एक फैन का हमारा पावर कितना है, पावर है हमारा 75 वाट, और क्या कितना देर के लिए चल रहा है 4 आवर, तो टाइम हमारा कितना है ये 4 आवर। फिर इसका एनर्जी हम कैसे निकालेंगे, इसका एनर्जी हम निकालेंगे पावर इंटू टाइम, मीन्स पावर कितना है 75, तो वाट में है तो हमको किलोवाट में कन्वर्ट करना है, तो किलोवाट के लिए हम क्या करेंगे डिवाइडेड बाई 1000 और मल्टीप्लाइड बाई टाइम हमारा कितना है 4। ठीक है, इसको कट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारा 25 3 जा 75, 25 4 जा 100 0 40, 4 से इसको कट करेंगे तो ये हो जाएगा 10, और 10 से 3 को कट करेंगे तो ये हो जाएगा 0.3 किलोवाट आवर। तो एनर्जी ऑफ हमारा फैन का कितना आ गया 0.3 किलोवाट आवर। ठीक है, फैन के बाद हमारा क्या है, फैन के बाद रनिंग कर रहा है फ्रिज, कितना है फ्रिज, कितना फ्रिज है, एक फ्रिज है, तो 1 फ्रिज, 1 फ्रिज के लिए हमारा पावर कितना दिया हुआ है, फ्रिज कितने वाट का है तो 50 वाट का है, और हमारा टाइम कितना दे रखा है 6 आवर। ठीक ना, तो इसके लिए एनर्जी हमारा क्या होता है, तो एनर्जी होता है पावर और डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा 1000, क्योंकि वाट में तो किलोवाट में कन्वर्ट करना है, मल्टीप्लाइड बाई टाइम हमारा है 6 आवर। 10 से 10, 5 से कट जाएगा, 5 2 जा 10 और 0, 2 3 जा 6, तो 2 10 जा 20, और 10 से 3 को डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 0.3 किलोवाट आवर। ध्यान से, ठीक है, तो क्या कह रहा था 1 बल्ब 100 वाट रनिंग फॉर 2 आवर, 1 फैन 15 वाट रनिंग फॉर 4 आवर, एंड 1 फ्रिज 50 वाट रनिंग फॉर 6 आवर। तो हम सबका एनर्जी निकाल लिए। ठीक है, हमारा क्या था ना कि पावर दिया हुआ था, टाइम दिया हुआ था, तो पावर और टाइम हमें दोनों गिवन है, तो एनर्जी का फॉर्मूला होता है पावर इंटू टाइम, तो पावर इंटू टाइम पे हम वैल्यू पे पुट कर, फॉर्मूला में वैल्यू पुट करके हम सबका क्या निकाल लिए, एनर्जी निकाल लिए। ठीक है, अब हम निकालेंगे कि टोटल एनर्जी कितना हुआ, 3 फैन कितना था, एक बल्ब चला, एक फैन चला और एक फ्रिज चला, तो टोटल एनर्जी कितना कंज्यूम किया, तो टोटल एनर्जी हम निकालेंगे, क्या निकालेंगे टोटल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी हमारा कितना हो जाएगा 0.2 किलोवाट आवर प्लस ये कितना है 0.3 किलोवाट आवर प्लस 0.3 किलोवाट आवर, सबको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 3 6 और 2, ये हो जाएगा 0.8 किलोवाट आवर। एनर्जी पता चल गया, क्या एनर्जी पता चल गया। उसके बाद क्या कह रहा है कि इफ द रनिंग टाइम ऑफ द 3 अप्लायंसेज इज रिड्यूस्ड टू बाय द हाफ, टाइम क्या कर दिया गया है, टाइम को क्या कर दिया, तीनों अप्लायंसेस का हाफ कर दिया है, तो व्हाट विल बी द एनर्जी सेविंग। ठीक है, तो इसका हम एनर्जी निकाल लिए। ठीक, एनर्जी के बाद हम क्या कह रहा है कि यूनिट प्राइस दिया हुआ है, 1 यूनिट का प्राइस 5 रुपीज है, तो इतना यूनिट का प्राइस कितना, प्राइस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, प्राइस निकालने के लिए 0.8 मल्टीप्लाइड बाई 5, तो ये नीचे डिवीजन में हमारा 10 आ जाएगा, 5 2 जा 10 और 2 4 जा 8, तो हमारा प्राइस कितना आ रहा है 4 रुपीज। ठीक ना, क्या समझे आप, क्या समझे कि जब हमारा एक बल्ब, एक फैन और एक फ्रिज हमारा रन कर रहा था, तो टोटल एनर्जी हमारा आया 0.8 किलोवाट आवर, और जब हमें एनर्जी पता चल गया तो हम इसी का प्राइस निकाल दिए, तो क्या किए 4 रुपीज आया। यहां तक समझ में आया। ठीक है, आगे देखिए, आगे क्या कह रहा है, फिर आगे कह रहा है द 3 रनिंग टाइम ऑफ 3 अप्लायंसेज, क्या कह रहा है इफ द रनिंग टाइम ऑफ 3 अप्लायंसेज इज रिड्यूस्ड टू बाय द हाफ। ध्यान से समझना है क्या कि जितने भी हमारा अप्लायंसेज रन कर रहे थे, जितने भी अप्लायंसेज क्या कर रहे थे, रन कर रहे थे, उसको अब क्या करना है, उसके टाइम को हाफ कर देना है। इसमें ज्यादा से ज्यादा चेंज क्या कर सकता है, क्या फॉर्मूला कभी चेंज होगा, कभी नहीं चेंज होगा। ठीक है, फॉर्मूला यही रहेगा। ये क्या कर सकता है, अगर वाट है तो यहाँ पे किलो वाट दे सकता है, तो किलो वाट दे देगा तो हमको और इजी पड़ जाएगा, 1000 से हमको डिवाइड नहीं करना पड़ेगा। वाट रहेगा तो हमको 1000 से डिवाइड करना है, हो सकता है 100 वाट के जगह 200 वाट कर दे। टाइम हमारा यहाँ 2 आवर है 4 आवर कर दे। सभी का क्या कर सकता है, पावर और टाइम वो कुछ भी कर सकता है। ठीक ना, बट हमें जो पता है, जो स्टेप चलेगा फॉर्मूला पे ही चलेगा। ठीक, आगे क्या करना है
यहाँ पे जो ये कह रहा है कि जितने भी अप्लायंसेज रन कर रहे थे उसका टाइम को हाफ कर दिया। हो सकता है ये टाइम को कितना कर देता, 2 टाइम्स कर देता, 3 टाइम्स कर देता, 4 टाइम्स कर देता। तो हम क्या करते, बस टाइम को अगर 2 टाइम्स कर देता तो जितना भी ये सारा टाइम था ये 2 गुना हो जाता, फिर निकालते इसका, ठीक ना। टाइम हाफ कर दिया मीन्स अगर ये 2 आवर रन कर रहा था, ये 1 आवर रन कर रहा होगा, ये हमारा 2 आवर रन कर रहा होगा, ये हमारा 3 आवर रन कर रहा होगा, ठीक है। देखिए इसमें हमें जो जरूरत का है बस यहाँ पे लिख दे रहे हैं, क्या जरूरत का, कि टोटल एनर्जी कितना है। टोटल एनर्जी हमारा 0.8 किलोवाट आवर और टोटल प्राइस जो है वो हमारा है 4 रुपीज, ठीक है। देखिए फिर देखिए क्या है ना कि अब हमारा जो है टाइम को हाफ कर दिया है। तब देखिए 1 बल्ब के लिए, 1 बल्ब के लिए अब हमारा पावर तो उतना ही रहेगा, 100 वाट ही रहेगा, ठीक ना, लेकिन टाइम हमारा हाफ हो जाएगा। तो 2 आवर है तब टाइम कितना हो जाएगा, 1 आवर। तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, पावर इंटू टाइम। तो पावर हमारा कितना है, ध्यान से देखिए 100, और ये किलोवाट में होना चाहिए, तो डिवाइडेड बाय कितना करेंगे 1000 और मल्टीप्लाइड बाय टाइम हमारा है 1। तो ये कितना हो जाएगा, ये एनर्जी हो जाएगा हमारा 0.1 किलोवाट आवर, ठीक ना, 0.1 किलोवाट आवर है। फिर 1 फैन का बात करेंगे, 1 फैन का फिर क्या हो जाएगा, 1 फैन का हमारा पावर कितना है, पावर है 75 वाट, ठीक है, और टाइम हमारा कितना है 4 आवर। तो अब हाफ कर दिया तो टाइम कितना हो जाएगा 2 आवर, तो टाइम हो जाएगा हमारा 2 आवर। फिर इसका एनर्जी हमारा कितना हो जाएगा 75/1000 मल्टीप्लाइड बाई 2, ठीक ना। तो ये हो जाएगा 25 3 जा 75, 25 4 जा 100 और 0 2 से ये कट जाएगा तो हमारा हो जाएगा कितना 20। तो ये कितना हो जाएगा हमारा 0.15। तो ये एनर्जी हमारा कितना आ गया 0.15 किलोवाट आवर, ठीक है। तो 1 फैन के लिए हो गया। फिर हम 1 फ्रिज का बात करेंगे, कितना 1 फ्रिज, 1 फ्रिज, 1 फ्रिज में हमारा पावर कितना है, पावर हमारा है 50 वाट और टाइम हमारा कितना 6 आवर था, तो अब हाफ कर दिए तो हो जाएगा 3 आवर, ठीक है। तो एनर्जी हमारा कितना हो जाएगा, एनर्जी हो जाएगा हमारा पावर इंटू टाइम, मतलब 50 अपॉन में हो जाएगा हमारा 1000 क्योंकि किलोवाट में कन्वर्ट करना है, और मल्टीप्लाइड बाई टाइम। तो ये कितना हो जाएगा 5 2 जा 10 0 20 3/20, ये फिर हमारा एनर्जी हो जाएगा 0.15 किलोवाट आवर, ठीक है। एनर्जी हम किसका निकाल लिए, एनर्जी बल्ब का निकाल लिए, फैन का निकाल लिए और फ्रिज का निकाल लिए। तो टोटल एनर्जी हमारा कितना होगा, टोटल एनर्जी होगा 0.1 प्लस 0.15 प्लस 0.15, और ये टोटल किसमें एनर्जी हमारा है किलोवाट आवर में। तो टोटल एनर्जी हमारा कितना होगा, ऐड कीजिए तो ये कितना हो जाएगा 5 5 10 कैरी 1 1 1 2 1 3 1 हो जाएगा 4, ठीक ना, 0.4 इतना हो गया किलोवाट आवर। तो प्राइस क्या हो जाएगा हमारा, प्राइस हो जाएगा, एक यूनिट का प्राइस दिया हुआ है 5 रुपीज, तो इतना यूनिट मतलब 0.40 ये किलोवाट आवर, तो ये क्या यूनिट है, इतना यूनिट। तो इतना यूनिट का प्राइस कितना हो जाएगा, तो 0.40 मल्टीप्लाइड बाई 5 करेंगे। फिर ये जब हमारा हटेगा तो नीचे में 100 आ जाएगा, 10 से 10 5 2 जा 10 और 2 से ये कटेगा तो 2, तो प्राइस हमारा कितना आ गया 2 रुपीज आ गया, ठीक है। तो फिर इसका प्राइस कितना आ गया 2 रुपीज और एनर्जी कितना आ गया 0.40 किलोवाट आवर। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से समझिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट विल बी द एनर्जी सेविंग। मीन्स पहले अगर हम 2 घंटा चला रहे थे, 4 घंटा चला रहे थे, 6 घंटे चला रहे थे, तब हाफ करने के बाद एनर्जी का कितना सेविंग हो रहा है। तो पहले एनर्जी था हमारा इतना और अभी एनर्जी है हमारा 0.40 किलोवाट आवर। तो एनर्जी सेविंग कितना हो रहा है, एनर्जी सेविंग हमारा कितना हो रहा है, एनर्जी सेविंग हो रहा है 0.80 किलोवाट आवर में से हम माइनस कर देंगे कितना 0.40 किलोवाट आवर। तो ये कितना आ जाएगा 0.4, इतना किलोवाट आवर हमारा क्या हो रहा है एनर्जी का सेविंग हो रहा है, ठीक है। फिर क्या कह रहा है कि ऑल्सो फाइंड द मनी सेव। तो मनी सेव कितना हो रहा है, मनी सेव कितना हो रहा है बताइए। मनी से पहले मनी था 4 रुपीज, अगर हम फुल चला रहे थे तो 4 रुपीज था, और जब हम हाफ टाइम के लिए चला रहे थे तो 2 रुपीज आया है। तो हमारा मनी सेव कितना हुआ 2 रुपीज, कितना 2 रुपीज, यही आपका आंसर है, ठीक ना।
तो इस क्वेश्चन में कुछ भी कह सकता है, ठीक, क्या कह सकते हैं इस क्वेश्चन में, आपको कह सकता है पावर चेंज कर सकता है, टाइम चेंज कर सकता है। तो फर्स्ट स्टेप में क्या करना है ना, फर्स्ट स्टेप में जो भी पावर और टाइम दिया है उस पर हमको एनर्जी फाइंड करना, ठीक। जैसे ही एनर्जी फाइंड करेंगे तो टोटल एनर्जी निकल जाएगा। एनर्जी निकलने के बाद हम, मुझे क्या पता होना चाहिए, एक यूनिट का प्राइस हमको पता है। तो जैसे ही हमारा टोटल एनर्जी निकलेगा उसको हम इतने यूनिट से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो जो रुपीज रहेगा अगर उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल प्राइस निकल जाएगा। फर्स्ट स्टेप में यही करेंगे। सेकेंड स्टेप में वो क्या कह सकता है, वो कहेगा कि जो हमारा टाइम है ना उसको हाफ कर देगा, 2 गुना कर देगा, 3 गुना कर देगा। तो हम भी क्या करेंगे, टाइम को 2 गुना 3 गुना कर देंगे। अगर 2 गुना कहेगा तो सबको 2 से मल्टीप्लाई करके 2 गुना कर देंगे। 2 आवर है तो ये 4 आवर हो जाएगा, 4 आवर है तो ये 8 आवर हो जाएगा, और 6 आवर है तो ये 12 आवर हो जाएगा। फिर जो हमारा जो पावर और टाइम रहेगा उस पावर और टाइम के हिसाब से फिर हम एनर्जी फाइंड करेंगे। सबका अलग अलग क्या करेंगे, क्या कह रहा है देखिए, एलिमेंट्री कैलकुलेशंस, मतलब अलग अलग करके कैलकुलेट करना है, ठीक ना। अलग अलग करके सबका एनर्जी निकालेंगे, फिर सबका प्राइस निकालेंगे। तो फर्स्ट स्टेप में जो एनर्जी और प्राइस था, फिर सेकेंड स्टेप में जो एनर्जी और प्राइस था, तो उससे क्या करेंगे, जैसे ही हमें क्या बोलेगा कि एनर्जी सेविंग कितना किए, तो फर्स्ट वाले में से सेकेंड को माइनस कर देंगे, तो एनर्जी सेविंग पता चल गया, ठीक है। फिर कहेगा कि मनी सेव कितना हुआ, तो मनी सेव के लिए क्या करेंगे, जितना पहले मनी था और जितना अभी मनी है उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे पहले वाले में से अभी दूसरे वाले को, तो मनी सेव भी निकल जाएगा। ये कब करेंगे, सब्ट्रैक्ट कब करेंगे, जब हाफ बोलेगा, ठीक ना। बोलेगा 2 गुना कर दिए, 3 गुना कर दिए, तो उसमें क्या होगा, हमारा एनर्जी बढ़ेगा, एनर्जी इंक्रीज करेगा तो फिर पैसे भी इंक्रीज करेगा, करेगा ना। तब बोलेगा कि बताइए कितना मनी हम और इंक्रीज कर दिए, तो फिर लास्ट वाले में से जो सेकेंड स्टेप में कैलकुलेट करेंगे उसमें से फर्स्ट वाले को माइनस करेंगे। समझ रहे हैं ना बात, ठीक है। तो इसी प्रकार से क्वेश्चन आएगा, और जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा तो ये कितने मार्क्स का होगा, 10 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो थैंक यू।